तो मुहर्रम को लेकर यूपी पुलिस के जरिए जारी किए गए सर्कुलर और गाइडलाइंस को लेकर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इस मामले में लखनऊ के मजहबी रहनुमा लगातार यूपी पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में भी शिया और सुन्नी मजहबी रहनुमाओं ने यूपी के डीजीपी से गाइडलाइन के दौरान लिखे गए अल्फाज को वापस लेने की मांग की है। यूपी पुलिस के खिलाफ कश्मीरी गेट जामा मस्जिद में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस दौरान सर्कुलर में इस्तेमाल की गई जुबान पर एतराज़ जाहिर किया गया है। मुहर्रम में अमन होता है और लोग अपना गम मनाते हैं। जो भाषा इस एडवाइज़री में यूपी पुलिस के आला तरीन पुलिस अधिकारी की तरफ से इस्तेमाल की गई है, ये कि मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ जो है वो इसके ज़रिए से फैलता है या गौ हत्या वगैरह की जाती है। तो ये बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगा के उन्होंने यानी मुहर्रम मनाने वाले सभी हज़रात को जो है वो एक तरह से जलील करने की कोशिश की है। तो इसके ऊपर जो है वो जाहिर है कि हर एक को अपना गम-ओ-गुस्से के इजहार का भरपूर हक़ हासिल है। एक डीआईजी रैंक के ऑफिसर के लिखने की ज़बान है क्या ये? अरे भाई, मौजूदा मुल्क के माहौल को आप देखें और ये देखें कि कितना तनाव समाज में पहले से मौजूद है। इस वक्त तो आपको तो बहुत चाहिए था कि बहुत जिम्मेदारी और बहुत संजीदगी के साथ चीज़ों को समझ करके हमें बताने की ज़रूरत पड़ेगी क्या उसमें। तो बुनियादी तौर पर तो पहला एतराज़ यही है। दूसरी बात, आपने जो बुनियादी इसमें डीजी साहब के प्रेस नोट में जो कही है या आपने ऑर्डर में कही है, प्रेस नोट तो नहीं हो तो ऑर्डर है अपना डिपार्टमेंटल, उसमें दूसरी बात उन्होंने कही कि साहब वो शिया सुन्नी जानवरों पे ये लिखते हैं, तबर्रा लिखते हैं, जानवर पे लिखते हैं, पतंग पे लिखते हैं। अरे भाई, अगर 50 साल पहले कभी कोई काम होता था, 50 साल में 2 नस्लें मनो मिट्टी के नीचे जा चुकी हैं भाई। जो एडवाइजरी के नाम पर, गाइडलाइन के नाम पर जो भाषा इस डीजीपी साहब के ज़रिए जारी की गई है, इसमें किसी भी तौर पर इसे कबूल नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरीके से निंदनीय है।